कि इस वीडियो में हम लोग टाइप चेकिंग के बारे में बात करेंगे, स्मार्ट कास्टिंग के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसको कोड के थ्रू ही समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्लासेस और इंटरफेसेस बने हुए हैं ऑलरेडी। ये हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल इंटरफेस है मेरे पास ड्रैगेबल नाम का, जिसके अंदर एक ड्रैग फंक्शन है। उसके बाद हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है जो कि एक बेस क्लास है शेप नाम की, और उसने ड्रैगेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इस शेप क्लास के अंदर हमारे पास एक एरिया मेथड है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद हमने एक सर्कल क्लास बनाई जो इस शेप क्लास से इनहेरिट करती है। तो हमने ये वाले जो मेथड्स हैं इनको ओवरराइड कर दिया। तो सिमिलरली हमने एक प्लेयर क्लास बनाई है जो कि इस ड्रैगेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, और यहाँ पे हमने ड्रैग फंक्शन को ओवरराइड किया, और एक इसके अंदर अपना मेथड है से माय नेम करके जो इसकी प्रॉपर्टी को प्रिंट करेगा। तो ये सिंपल क्लासेस और इंटरफेस है हमारे पास। तो देखते हैं टाइप चेकिंग होती क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल सर्कल। यहाँ पे मैं सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सर्कल, और इसके अंदर मैं पास करूंगा 4.0। सिमिलरली हम एक प्लेयर का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल प्लेयर, और यहाँ पे मैं प्लेयर क्लास का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं नाम पास करूँगा स्माइली। तो इस तरीके से हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो टाइप चेकिंग क्या होता है कि हम रन टाइम पे चेक कर रहे होते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है। बेस्ड ऑन दैट हम कुछ कंडीशंस एग्जीक्यूट करते हैं या फिर कुछ कोड एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ सर्कल। अब टाइप चेकिंग के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है इज ऑपरेटर, जिसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज सर्कल। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी क्लास है। तो इज ऑपरेटर का यूज़ करके हम चेक करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सर्कल क्लास का है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लाइन लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज सर्कल, और इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं दिस इज सर्कल आ गया है। तो अब आप कहेंगे कि ये तो सर्कल का ही ऑब्जेक्ट था, इसको चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो क्या होता है कि कुछ रन टाइम पे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमारे पास कुछ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट का टाइप आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का है, और बेस्ड ऑन दैट हम कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब कॉटलिन का कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो कंपाइल टाइम पे भी चेक कर लेता है कि जो टाइप्स हैं वो कंपैटिबल हैं कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल की जगह प्लेयर लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो यहीं पे बता रहा है कि जो ये टाइप्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है, मतलब वो कंपाइल टाइम पे ही मुझे बता रहा है। तो इस तरीके से इस ऑपरेटर की मदद से हम लोग टाइप चेकिंग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। तो स्मार्ट कास्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल एर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एरे ऑफ। तो यहाँ पे आप इसका टाइप नोटिस करिएगा कि इसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्कल पास करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरे ऑफ सर्कल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं पास करूँगा प्लेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टाइप जो है वो एरे ऑफ ड्रैगेबल आ गया है, क्योंकि सर्कल भी ड्रैगेबल को इम्प्लीमेंट करता है और प्लेयर भी ड्रैगेबल को इम्प्लीमेंट करता है। तो कॉटलिन ने अपने आप आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका टाइप क्या है, एरे ऑफ ड्रैगेबल। तो इसको मैं भी एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने एक एरे बनाया है जिसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सर्कल का ऑब्जेक्ट और एक प्लेयर का ऑब्जेक्ट है। तो इस पर मैं एक लूप लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर ओबीजे इन एर। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं टाइप चेकिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओबीजे इज सर्कल। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके अंदर सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सर्कल का ऑब्जेक्ट और एक प्लेयर का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है इफ ओबीजे इज सर्कल। तो वो क्या करेगा, ओबीजे डॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रेफरेंस है वो तो ड्रैगेबल का है, बट यहाँ पे जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टीज और मेथड आ रही हैं वो सर्कल क्लास की आ रही हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट कास्टिंग वर्क कर रही है। अब क्योंकि हमने इसके ऊपर इफ कंडीशन लगा रखी है जो चेक कर दे कि ओबीजे जो है वो सर्कल है तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो कॉटलिन ने यहाँ पे स्मार्ट कास्टिंग कर दी है और यहाँ पे ओबीजे को स्मार्ट कास्ट करके इसको सर्कल बना दिया है। तभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पास एरिया मेथड है, रेडियस प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसका एरिया मेथड कॉल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके आगे प्रिंट लाइन लगा देता हूँ। तो स्मार्ट कास्टिंग में क्या होता है कि कॉटलिन खुद से आइडेंटिफाई करता है कि इसका टाइप क्या हो सकता है, और बेस्ड ऑन दैट वो खुद से उसको स्मार्ट कास्ट कर देता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया है कि ओबीजे जो था वो ड्रैगेबल का था, बट इसके ऊपर हमने एक इफ कंडीशन लगा रखी है जो चेक करी उसका टाइप। तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस इफ के अंदर तो वही वाला कोड होगा जो सर्कल के लिए है, तो उसने उसको स्मार्ट कास्ट कर दिया सर्कल में। उसके बाद यहाँ पे मैं एक एल्स कंडीशन लगाता हूँ। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि जो हमारे एरे के अंदर सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट हैं, एक सर्कल का ऑब्जेक्ट और एक प्लेयर का ऑब्जेक्ट है, तो सर्कल वाला ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हैंडल हो जाएगा क्योंकि ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लेयर का ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं अगर प्लेयर का फंक्शन कॉल करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेयर का कोई भी फंक्शन नहीं आ रहा है, सिर्फ ड्रैग फंक्शन आ रहा है क्योंकि ये ड्रैगेबल का रेफरेंस है। मतलब वो यहाँ पे स्मार्ट कास्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। अब रन टाइम पे कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसके अंदर किसी और क्लास के भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने स्मार्ट कास्ट नहीं किया। तो देखते हैं हम इसको प्लेयर ऑब्जेक्ट में कैसे कास्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखता हूँ ओबीजे एज, और यहाँ पे हम प्लेयर लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कास्ट करते हैं।
तो जैसे यहाँ पे मैं अब डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेयर वाले मेथड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं से माय नेम कॉल करके दिखाता हूँ। तो इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल का एरिया आ गया है क्योंकि हमने ये वाला मेथड कॉल किया था। और नेक्स्ट वाली लाइन में हमारे पास प्लेयर की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग टाइप चेकिंग और स्मार्ट कास्टिंग करते हैं। तो एक और सिनेरियो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ अभी जल्दी के लिए, टेस्ट नाम की, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया हुआ है कि सिर्फ ड्रैगेबल वाले ही आएंगे, बट टेस्ट क्लास ने कोई ड्रैगेबल इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टाइप जो है वो एरे ऑफ एनी है, क्योंकि जो एनी है वो सबकी सुपर क्लास होती है, इसलिए यहाँ पे एरे ऑफ एनी आ रहा है। तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ गई है क्लास कास्ट एक्सेप्शन की। तो क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि ऑब्जेक्ट को पहले प्लेयर पे कास्ट किया है, उसके बाद इसका फंक्शन कॉल कर दिया। अब क्योंकि जो हमारा टेस्ट का ऑब्जेक्ट है उसको तो हम प्लेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आई है टेस्ट कैन नॉट बी कास्ट टू प्लेयर। तो जब भी आप कोई इस तरीके का कोड लिखें तो मेक श्योर करें कि पहले उसका आप टाइप चेक करें, उसके बाद उसको कास्ट करें। तो इस तरीके की एरर्स बहुत आती हैं जावा के अंदर, तो कॉटलिन चाहता है कि इस तरीके की एरर्स को हम प्रिवेंट करें। तो एक्सेप्शंस क्या होती हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे।